हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम क्या स्टडी करने वाले, इट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान में रखिएगा, क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए कि किस लेवल पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से पूछे जा चुके, आपको कैसे इससे प्रिपेयर करना, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, इसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। अब देखिए ये किस टाइप की रिएक्शन है जिसका नाम दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके वर्ड में ही ये छुपा है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। ओके, जब दो या उससे ज्यादा चीजें आपस में मिलती है, कंबाइन होती है, या चीजें क्या रहेगी, कोई भी सब्सटेंसेस रह सकते हैं, कंपाउंड्स रह सकते हैं। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस कंबाइन, ओके, ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन नाम दिया गया है। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन और व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। ध्यान में रखिएगा, दो या उससे ज्यादा चीजें मिलके सिंगल एक ही चीज बनेगी, सिंगल प्रोडक्ट। ध्यान में रखिए, तो सिंगल प्रोडक्ट लिखना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेगी जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब हमें पता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इससे पहले भी एग्जांपल ले चुके हैं। H2 प्लस O2 दोनों भी गैसियस स्टेट में रहते हैं। ओके, इट गिव्स वाटर, चेंज ऑफ स्टेट हो गया, यहाँ लिक्विड फॉर्म में वाटर कन्वर्ट हो गया, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। और साथ में अब क्या करने वाले हम, जो बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन है उसे भी साथ साथ में क्लियर करते जाएंगे ताकि आप बच्चों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों आपको कि यहाँ इस टॉपिक में आपको एक जो रिलेटेड टॉपिक है कॉम्बिनेशन में, एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो उस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। इसके बाद हम उससे भी डिस्कस करने वाले। पहले हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसे ए से रिप्रेजेंट किया, देखिए H2 गैस प्लस O2 गैस कंबाइन हो रही है टू गिव्स वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंसिंग की बात अगर आती है, यहाँ देखिए काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं राइट हैंड साइड में, जो कि प्रोडक्ट है। यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ कितने, 2 ऑक्सीजन है। बैलेंसिंग नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए इसे इंटू 2 कर देते हैं। आगे होल H2O को 2 करना पड़ेगा, हमें ध्यान में रखिएगा। इस 2 के वजह से क्या हो जाएगा, इस 2 के वजह से ये जो हाइड्रोजन है, ऑलरेडी 2 एटम हाइड्रोजन है, 2 एटम को फिर से इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे, 4 हाइड्रोजन एटम्स। और लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं हम H2 का मतलब होता है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स को हमें बैलेंस करना है, इसी को बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और ये बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी होता है। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो समझ लीजिए इनकम्प्लीट रिएक्शन कहलाएगी, जिसे स्केलेटन फॉर्म भी कहा जाता है। तो बैलेंसिंग के ऊपर मार्क्स रहते हैं, अगर बैलेंसिंग नहीं करोगे तो मार्क्स जरूर कट जाएगी आप बच्चों के। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन मतलब 4 हाइड्रोजन हो जाएगी। इस तरीके से ये बैलेंस भी हो गया एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ। ओके, एग्जाम्पल नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें क्या दिया है इसमें। हाँ, अब देखो सी फॉर कार्बन भी होता है, सी फॉर कोल भी होता है। कोल मींस कोयला जिसे कहते हैं, इसे भी हम कोयला मींस ब्लैकिश इन कलर, सॉलिड स्टेट फॉर्म में रहता है जब कोयले को बर्न किया जाता है। ओके, तो ये बर्निंग प्रोसेस हो जाएगी, बर्निंग ऑफ कोल, इसे इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बर्निंग ऑफ कोल। और जब बर्निंग प्रोसेस होती है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। व्हेन कोल इज बर्न, जब कोयले को हम जलाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है उसमें, तो ध्यान में रखिएगा डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। सो टू reactants combine to gives a single product that is CO2. Okay, when coal is burned in air, okay, this coal is burned in air means in presence of oxygen, so it is converted into गैस दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ फॉर्म हो रही है। अब यह इसका स्टेट देख लेते हैं। C4 कोल जो है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन जो है गैसियस स्टेट में है। यहाँ भी इस कार्बन का स्टेट चेंज हो गया है। ओके, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ध्यान में रखिए कि ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी भी अलग है। ओके, इस तरीके से इस केमिकल रिएक्शन में
क्या हो रहा है, टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज CO2 हम बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, होप सो कि समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड वन। अब थर्ड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बोर्ड एग्जाम में ये जो एग्जाम्पल अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों के साथ, इसे मिस नहीं करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी थोड़ा जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरीके से समझ के लिख लीजिए। बस एक बार आपने इसे लिख कर रख लिया तो दोबारा आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट के लिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है थर्ड वन। ओके, अब देखिए एक एक चीज आप बच्चों को इसमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले आता है देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, सारी चीजें मैं बताऊंगा। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर H2। अभी कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, इसका नाम याद में रखिएगा, चूना। ओके, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन। देखिए नाम अलग अलग है, केमिकल जो नेम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड है, जनरल नेम जो है चूना या क्विकलाइन हम बोल सकते हैं। क्विकलाइन याद में रखिएगा, क्विकलाइन। ओके, या तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड। अभी क्विकलाइन या चूना जो रहता है, ध्यान में रखिएगा, क्विकलाइन इसका नाम है, या फिर इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड ये भी नाम लिख सकते हैं, या फिर सिंपल है चूना, हिंदी में लिख लेंगे चूना। चूना मीन्स व्हाइटिश सॉलिड कलर में रहता है। ओके, ध्यान में रखिएगा व्हाइटिश कलर में रहता है, तो ग्रे व्हाइट कलर में भी ये कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट रह सकता है नेचर में। अब इसका क्या होता है, जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जैसे एक सिंपल सा एक्टिविटी इसके लिए देख लेते हैं। एक बीकर ले लेते हैं हम, इस बीकर में क्या है, सम अमाउंट ऑफ वाटर है। चलिए ये वाटर है इसमें प्रेजेंट, और इसमें कुछ पीसेस हम कैल्शियम ऑक्साइड के डाल देते हैं। इंस्टेंटली हमें दिखाई देगा कि कुछ इसमें से वेपर्स रिलीज हो रही है, वेपर रिलीज हो रही है। ओके, वेपर्स रिलीज हो रही है, भाप तो धुएं जैसे, ऐसे फॉग जैसे कुछ दिखाई देगा। और इस बीकर को जब हम टच करेंगे बिकम हॉट, गर्म हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यह जो केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइन या चूना हम बोल सकते हैं। ओके, तो इसका रिएक्शन वाटर के साथ इंस्टेंटली हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बीकर या कंटेनर है जिसमें ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो हीट अप हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज भी हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और साथ में जो प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होगा, देखिए हीट यहाँ लिख सकते हैं हम। ओके, यहाँ हीट लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इट इज CaOH/2, इसे हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाम याद रखिए, सिर्फ कंपाउंड के नाम आपको अच्छे तरीके से लर्न चाहिए विद फॉर्मूले, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लिस्ट बनाना शुरू कर दी, जितने भी कंपाउंड्स उसका नाम आता है लिखते जाइए, और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी भी लिख लेना क्या चीज है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आगे बहुत आसान होते जाएगा धीरे धीरे सारी चीजें। ठीक है, अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, इसका जनरल फॉर्म, जनरल नेम भी दूसरा भी नेम है, उसे कहा जाता है स्लेक्ट लाइन। ओके, स्लेक्ट लाइन। अब देखिए ये क्या है, क्विकलाइन। जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो कन्वर्शन काय में हो रहा है, स्लेक लाइन। अब यहाँ थोड़ा इसके स्टेट की बात करते हैं। जो क्विकलाइन है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन जो वाटर लिक्विड में रहेगा, और ये जो रहेगा एक्वस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसमें सॉलिड में ये सॉलिड जो है सॉल्वेंट का काम करेगा जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए जो सॉल्यूशन बनेगा, ओके, तो ये सॉल्यूशन एक्वस कहलाएगा। ध्यान में रखिए, एक्वस के बारे में पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। कोई चीज जब वाटर में डिसॉल्व होती है जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसे एक्वस सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ इसके बेस में हम AQ ऐसी नाम लिखेगी शॉर्टकट में, AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें कि वाटर में सॉल्वेंट जो है CaO वो डिसॉल्व हो चुका है, और इस ड्यूरिंग प्रोसेस क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, जिसके वजह से कंटेनर जो है या तो बीकर जो है हीट अप हो रहा है। होप्स कि ये एक्टिविटी या तो फिर ये केमिकल रिएक्शन आप बच्चों को समझ में आ चुकी होगी। अब बैलेंसिंग की बात करके, जैसे कि मैंने कहा कि अब साथ साथ में बैलेंसिंग भी हम सीखते जाएंगे। देखिए काउंट करते, नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो Ca ऑलरेडी बैलेंस है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 2 है,
इसे बाय टू का मतलब क्या होता है, बाय टू मतलब ये H भी दो हो जाएगा और O भी दो हो जाएगा, तो H2 जो है ऑलरेडी दो है, ऑक्सीजन दो है, या एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दो, यहां काउंट करते हैं, ये एक और ये एक, ये ऑलरेडी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ बैलेंस है, मींस ये होल केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं है। ओके, अब देखते हैं इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा एडवांस लेवल में बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा और इसके नाम नहीं भूलना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नाम हटा देते हैं हम। ओके, फिगर भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्रोडक्ट मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक लाइम भी कहा जाता है। अब इस स्लेक लाइम का यूज कहाँ करेंगे? दिस स्लेक लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। ओके, दीवारों को मिस व्हाइट वॉश करने के लिए स्लेक लाइम का यूज किया जाता है। देखिए अब व्हाइट वॉशिंग जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिटेल में आपको समझना है। जब ये मीन्स लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में रहता है, तो उसे जब वॉल के ऊपर पेस्ट किया जाता है तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, एक या दो दिन बाद जब ये वॉल सूख जाती है तो उसमें शाइनी अपीयरेंस आता है। ठीक है, तो ये जो एक्वस फॉर्म में जब व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है तो 2 या 3 दिन बाद वो जो वॉल रहती है उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, पतली सी लेयर फॉर्म हो जाती है। तो वो लेयर क्या है, ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं व्हाइट वॉशिंग। ओके, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, ध्यान में रखिएगा। व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है कि जब इसे पेस्ट किया जाता है वॉल के ऊपर तो क्या होगा, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ओके, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग जब इसे वॉल के ऊपर लगाया जाएगा तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्लेक लाइम कहेंगे, ये क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर है उसके साथ रिएक्ट करेगा। अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने 2 to 3 डेज के बाद 3 लेयर फॉर्म होती है वॉल्स के ऊपर आफ्टर व्हाइट वॉशिंग। तो वो लेयर क्या है, ओके, वो किस चीज की लेयर है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो वो किस चीज की लेयर है, मतलब इसका ये हो गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट रहेगा उसके साथ कंबाइन होकर काय में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान में रखिए, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में इसमें कुछ जो भी एक्वस फॉर्म में जो वाटर का अमाउंट होता है वो रिलीज हो जाता है, ओके, इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए साइड प्रोडक्ट में हमने लिखा है वाटर। अब देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन को कि बैलेंसिंग है या नहीं है। तो Ca है, ओके, OH बाय टू 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है यहाँ, और साथ में यहाँ भी क्या है, 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 में से 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 3 और 1 यहाँ है, तो यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए, तो बैलेंस्ड है। ओके, C फॉर कार्बन, तो C फॉर कार्बन यहाँ भी है, मींस ये जो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो प्रेजेंट है, सेम नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट है, अलग अलग। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अप्लाई करते हैं वॉल के ऊपर, ओके, जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे व्हाइट वॉशिंग, तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक, अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम देखिए क्या अलग अलग नाम दे सकते हैं, ये सारे नाम अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, जैसे मार्बल आपने सुना होगा, मार्बल, ओके, चाक आपने सुना होगा जिसे बोर्ड पे लिखते हैं, तो ये मार्बल, चाक, ओके, ये क्या है, इट इज द फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके फॉर्मूले सेम यही होगा, दैट इज CaCO3। ओके, ध्यान में रखिएगा, CaCO3, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम मार्बल, चाक इस नाम से भी बुला सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और फॉर्मूला चाक का अगर लिखना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चाक, तो आप ये लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, मार्बल, ओके,
इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, CaCO3, और से किसमें रहेगा, लाइमस्टोन, और एक नाम है ध्यान में रखिएगा, लाइमस्टोन। ओके, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीन चीजें, ये तीन बातें, तो तीन वर्ड याद रहे, मार्बल, चॉक एंड लाइमस्टोन, ऑल दिस आर द कैल्शियम कार्बोनेट। भूलना नहीं है, ध्यान में रखिए, एमसीक्यू में ये सब चीज पूछे जाते हैं। ओके, तो होप सो कि ये यहां तक आपको समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं। ओके, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा हो चुका है। अब यहां देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन आएगी, ओके, इसी में इंक्लूड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो यहां हम लिखेंगे व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ध्यान में रखना, एक्सोथर्मिक थर्मिक, थर्म मतलब होता है गर्म, ओके, थर्मल, ओके, हीट से रिलेटेड ये वर्ड है थर्मल, ध्यान में रखिएगा, थर्मल। ओके, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज होती है ड्यू टू द मींस आफ्टर फॉर्म, या तो अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक और चीज बताना चाहूंगा, इसके पहले जो भी हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिया था वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, वो बताना मैं भूल गया हूं, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये चीज वहां अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा बच्चे लोग, कि जहां कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन स्लेक्ट लाइम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, जो मैंने बताया था इसका जस्ट पहले वाला पार्ट, उसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो वो जस्ट थोड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए बता दिया, इसमें टेक्स्ट बुक में वैसे दिया है, लेकिन दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ व्हाट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो वहां थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा। अब आते एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब हमने थोड़ी देर पहले क्या एक एग्जांपल लिया, सेम वही रिपीट करेंगे। ओके, CO कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ओके, एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की इस एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर डेफिनेशन लिखना है, द केमिकल रिएक्शन, ओके, इन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ध्यान में रखिएगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान में रखिएगा, अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना है। सच ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज और नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जो बीकर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला था, डिसॉल्व किया था, उसमें बीकर हीट अप हो जाता है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक कराएगा। यहाँ क्या फॉर्म हो रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ट लाइम। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इट इज कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा। साथ में और एक एग्जांपल देखते हैं, व्हेन बर्निंग ऑफ कोल, इसमें भी हीट रिलीज हो गया अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हीट लिखेंगे हम, यहाँ हीट, यहाँ भी प्लस हीट लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। पिछले इसमें नहीं लिखा तो लिख सकते हैं आप, हीट यहाँ लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी ये चीज मेंशन कर सकते हो। सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम समझ में आ चुकी होगी, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। ओके, सच एग्जांपल्स, सच रिएक्शंस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस देख लेते हैं क्या होगा। एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, रेस्पिरेशन, ओके, इसे भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में कंटिन्यूअसली होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। द फूड दैट वी इनटेक, ओके, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भी प्रोसेस होती है, तो फाइनल जो प्रोसेस होती है, ओके, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और वहां ये जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे सिंपल सा प्रोसेस, द फूड दैट वी इनटेक और वी ईट, ओके, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ये पहला प्रोसेस हो गया फूड का। दूसरा, ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो इट गोज टू लंग्स, ओके,
ठीक है, लंग्स में वो एब्सॉर्ब हो जाता है। एब्सॉर्ब कौन करता है? ब्लड। ओके, तो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। अब दो चीजें हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली हो रही है, डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लंग्स में क्या हो रहा है, वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। ध्यान में रखिएगा, एल्वोलर सिस्टम रहती है वहाँ, इस एल्वोलर सिस्टम का काम ही है कि एक्सचेंज ऑफ along the surface of the alveolar system ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, कौन सी दो गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, डिटेल में नहीं जाएगी, जब बायो पढ़ेगी तो इसको डिटेल में हम लेंगे। तो देखिए, लंग्स में जो ब्लड है उसमें ये ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। और लंग से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से लंग्स में क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड। ओके, डाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में रहता है? ग्लूकोज। ओके, अब ये देखिए, ग्लूकोज और ये ब्लड जो ऑक्सीजन में मिक्स होके कहा जाएगा? हार्ट में। ठीक है, हार्ट इसे पंप करेगा, हार्ट इसे पंप करेगा और ये ईच एंड एवरी सेल्स में जाएगा। ध्यान में रखिएगा, तो ये जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड होता है। सो ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्टिंग यूनिट इन द ह्यूमन बॉडी। ध्यान में रखिएगा, तो इस तरीके से ईच एंड एवरी सेल क्या होता है? ब्लड ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी सेल पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरा काम, ग्लूकोज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और यहाँ से फिर से थ्रू ब्लड ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये फिर सेल में जाएगा। तो सेल में क्या हो रहा है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 व्हेन कंबाइन दिस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? लंग से। कहाँ कलेक्ट हो रहा है? सेल के अंदर। तो ये जो कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान में रखिएगा, एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिलीज होगा। इस तरीके से इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? सेल में कंटिन्यूसली ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव्स व्हाट? वन एनर्जी। ओके, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होती है। ध्यान में रखिएगा, ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। होप सो कि टॉपिक समझ में आ चुका होगा। ओके, तो यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जो सेल में रिलीज हो रहा है, फिर से वो अप टू ब्लड आएगा, हार्ट आएगा, हार्ट से लंग्स तक आएगा, देन वी एक्सहेल इट। ओके, तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे प्रोड्यूस होता है जो हमने देख लिया है। चलिए, ये एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, रेस्पिरेशन का। ओके, तो बहुत अच्छी तरीके समझ के इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, आगे आते हैं। अब देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। अब जो भी वेजिटेबल हम घर में कुकिंग के लिए जो फूड यूज करते हैं उसमें वेजिटेबल भी रहता है। वेजिटेबल को हम जब साफ करेंगे तो जो वेस्टेज निकलेगा उसे हम फेंक देते, मिट्टी में डाल देते। ठीक है, तो वह मिट्टी में क्या होता है? ऐसे वेजिटेबल वेस्ट का, वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो सॉइल के साथ मिक्स होता है। तो ये जो वेजिटेबल मैटर है, ध्यान में रखिएगा, वेजिटेबल मैटर इस सॉइल के अंदर, सॉइल, तो यहाँ जो है क्या फॉर्म होगा? इसमें कंपोस्ट फॉर्म होगा। ध्यान में रखिएगा, कंपोस्ट। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? वेजिटेबल मैटर्स व्हेन डिकम्पोजेस, ओके, इट इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये कंपोस्ट ही एनर्जी का काम करता है जो कि हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, ओके, न्यूट्रिशन के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। होप सो कि ये टॉपिक जो है आप बच्चों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। टिल देन गुड।